Hello everyone. Today we conclude to this chapter. आज हम लोग जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसके बारे में हम लोग देखेंगे. सो क्लास 12th केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी, इसमें आज हम लोग का जो क्लास है ये जो है आपका केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो आपका संख्यात्मक प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसी से रिलेटेड ये आज का अपना वीडियोज है. और इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेट टू रेट कांस्टेंट या रिलेट टू रेट ऑफ रिएक्शन, फिर आपका जो है हाफ लाइफ पीरियड्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देंगे. तो पहला क्वेश्चन है ये अपना, हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है ये आपका, फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.02 मोलर कॉन्सेंट्रेशन टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स. तो आपका टाइम दे दिया है 25 मिनट्स. कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, हमको कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड. दोनों में ये कैलकुलेट करना है, मिनट में भी और सेकेंड में भी कैलकुलेट करना. तो सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, तो इसको हम सॉल्व करते हैं. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो हमको कैलकुलेट करना है, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस चेंज ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज ऑफ टाइम. ये हमारा फॉर्मूला होता है. क्योंकि रिएक्टेंट की बात है तो हमने साइन यूज़ करते हैं, हमेशा माइनस साइन यूज़ करते हैं. तो जब हम माइनस साइन यूज़ करेंगे तो ये आपका चेंज ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना है तो चेंज कैसे करेंगे, तो ये आपका फाइनल है और ये आपका इनिशियल है. तो फाइनल माइनस आपका क्या आ जाता है, इनिशियल. सो रेट ऑफ माइनस, अब आप क्या करना है, चेंज करना है. तो आपका जो है इनिशियल, फाइनल आपका है 0.02 माइनस 0.03 मोलर अपॉन टाइम. तो टाइम इसने दे दिया है 0 से कहाँ तक गया, 25. सो 25 अपॉन, ये हम लिख सकते हैं 25 माइनस 0. अब ये यूज़ कर रहे हैं हम किसमें, मिनट. जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा जो है 0.02 माइनस 0.03 वी ऑब्टेन माइनस 0.0 माइनस 0.01 अपॉन 25. तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा माइनस माइनस प्लस. सो 0.01 अपॉन 25 इज इक्वल टू, तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ऐसे भी हम कर सकते हैं 1/100 इंटू 25. तो जब आप ऐसे करिएगा तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली जो है आ जाएगा 4.0 इंटू 10 टू पावर -4. अब यहाँ पास कॉन्सेंट्रेशन किस में दिया था, मोलरिटी. तो ये आ जाएगा मोलर पर मिनट. टाइम आपने क्या लिया है, मिनट, तो पर मिनट. ये इसका आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत दर, अभिक्रिया दर. ये औसत अभिक्रिया दर हम कैलकुलेट कर रहे थे किसमें, ये हमने कैलकुलेट कर लिया मिनट में.
मोलर पर मिनट, लेकिन हमको कैलकुलेट किस में करना है, तो हमको कैलकुलेट करना है आपका सेकेंड में। तो जब सेकेंड में करना है तो वी नो दैट 1 मिनट्स इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है सेकेंड में। तो जब सेकेंड में कैलकुलेट करना है तो हम यहीं पास कर सकते हैं 0.01 अपॉन 25 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल आपका वैल्यू क्या हो गया, ये आपका वैल्यू आ जाएगा मिनट्स। तो ऐसे केस में .66 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 6.66 इंटू 10⁻⁻6 मोलर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आपका सेकेंड में। तो याद रखिएगा जब हम मिनट में कैलकुलेट करने को अगर क्वेश्चन में बोलता है तो यहाँ पास टाइम मिनट में रखेंगे, और जब आपको टाइम सेकेंड में बोलेगा तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, टाइम को सेकेंड में कैलकुलेट करेंगे। तो ये सेकेंड में कैलकुलेट करेंगे 6.66 इंटू 10⁻⁻6 मोलर पर सेकेंड आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहले इसने बोल दिया, क्लियर कर दिया हमको, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज़ रेट कांस्टेंट यानी दर स्थिरांक 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। तो सबसे पहला चीज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप ये देखिए कि आपने जो है क्या कैलकुलेट किया था। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने कैलकुलेट किया था K इक्वल 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, ये आया था अपना फॉर्मूला। A आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और A माइनस एक्स जो है ये आपका था फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब हमारा क्वेश्चन जो है ये पहले फॉर्मूला है। अब हम फिर एक बार क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में हमारे इसने बोला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हैज़ द रेट कांस्टेंट दैट मीन्स के इक्वल गिवन है अपना 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस, यानी 5 ग्राम जो ये आपका रिएक्टेंट है ये कितने टाइम में जो है वो रिड्यूस होकर के कितना बचेगा 3 ग्राम। मीन्स A इक्वल 5 ग्राम एंड A माइनस एक्स इक्वल 3 ग्राम। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है T टाइम, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा। तो जब हम बात करते हैं T कैलकुलेट करना है सो T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस एक्स। So T equal 2.303. Now the value of K putting K equal 1/15 into 10⁻³ and log A के प्लेस पे आपने ले लिया है 5 अपॉन A माइनस एक्स 3, ये आपका मोल पर लीटर जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो हम इसको राइट कर सकते हैं T इक्वल 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ log 5 माइनस log 3। अब ये log की वैल्यू जो है आपके बुक में पीछे साइड में लॉगरिथम में log 5 दैट मीन्स log 50 0
एंड log 30 0, हम ये आप जो है राइट अप करेंगे। तो जब हम राइट अप करेंगे सो वी ऑब्टेन t इक्वल 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू पावर -3 log 5 दैट मीन्स log 50 टू 0, 50 का 0 देखना है हमको। तो log 50 का 0, इसका जब लॉगरिथम में हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू हमको मिलती है 0.6990 और log 30 टू 0 का वैल्यू मिलता है 0.4771। ये आपका log 5 0.6990, log 3 ये आपकी वैल्यू हो गई 0.4771। अब आपने जब पुटअप किया और इसको माइनस किया सो t इक्वल 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू, जब माइनस करते हैं तो ये आपका 0 to 9, तो ये आ जाएगा आपका 9, देन 8 to 7 1, 9 to 7 2, 6 4 2, सो 0.2219। आफ्टर कैलकुलेशन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1.15 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना आ जाता है 444.37 सेकेंड। यही आपका निकल गया। कितना टाइम लगेगा, मतलब 5 ग्राम रिएक्टेंट को 3 ग्राम रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने में जो आपका टाइम लगेगा वो आएगा 444.37 सेकेंड। तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, फिर हमको ये दिमाग में रखना है कि गिवन क्या है और कैलकुलेट क्या करना है। तो हमको टाइम कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट गिवन है log a और a माइनस एक्स की वैल्यू, इसको पुटअप कर देंगे तो ये आपका, और ये जो वैल्यू आती है ये लॉगरिथम में बुक में पीछे साइड में लॉगरिथम दिया हुआ है, उसमें ये वैल्यू गिवन है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% of the reaction to take place is about 10 times than that the required for the half the reaction। मतलब इसको हमको प्रूव करना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा, बहुत इजी है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे क्लियरली हमको समझ में आ जाएगा। बोलता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% कंप्लीट होने में जितना समय लगता है, टेक प्लेस इज अबाउट 10 टाइम, जितना समय लगता है वो उसके हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन यानी हाफ टाइम या हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन का 10 टाइम होता है। यानी हमको प्रूव करना है t इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ, ये हमको प्रूव करना है। मतलब यहाँ पास जो टाइम है, टाइम टू रिक्वायर्ड 99.9% of the reaction is equal to 10 time than the required for the half of the reaction, 10 then time of required half reaction। यानी सीधा सीधा मैं ये बोलूँ तो हमको ये प्रूव करना है कि
किसी भी रासायनिक प्रथम कोटि अभिक्रिया का 99.9% कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो उसकी अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है, 10 टाइम होता है। ये हमको प्रूफ करना, तो इसको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना। प्रूफ करने के लिए सबसे पहला चीज़ देखिएगा, तो सबसे पहला हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे वो हमारा करना क्या है स्टार्टिंग, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। So first order of reaction, we know that T equal 2.303 upon K rate constant log A upon A minus X, ये हमारा फॉर्मूला है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें, सो A इक्वल, तो A इक्वल कभी भी जब देखिए आपका यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर वो परसेंटेज में गिवन है तो ऐसे केस में ऑलवेज जो आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो आपका 100% होगा। एंड A माइनस एक्स, तो A माइनस एक्स की बात करना है, यानी x कितना है भाई, x गिवन है, कितना कंप्लीट हो जा रहा प्रोडक्ट में 99.9%। सो A माइनस एक्स दैट मीन 100 माइनस 99.9, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 0.1। अब इस वैल्यू को जब हम यहाँ पुटअप करते हैं इक्वेशन में, ये वाला अपना, सो T इक्वल 2.303 अपॉन K लॉग 100 अपॉन 0.1। इसी को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, T इक्वल 2.303 अपॉन K रेट कांस्टेंट लॉग 100 अपॉन 1, और इसका डेसिमल जब आप रिमूव करेंगे तो इंटू 2 अपर में ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका T इक्वल 2.303 अपॉन K लॉग 10 टू पावर 3, 1000 हो गया तो 10 टू पावर 3। अब हमको इससे मालूम है कि लॉग की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 10 टू पावर रहता है ये फ्रंट में आता है, एंड द वैल्यू ऑफ लॉग 10 इक्वल 1। सो T इक्वल 2.303 अपॉन K इंटू 3, और लॉग 10 की वैल्यू हो गई 1। अब जब 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9 0, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया आपका T इक्वल 6.909 अपॉन K। अगर हम इक्वेशन बाय इक्वेशन चलें तो ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड और आपका ऑब्टेन किया। अब बात करते हैं हम हाफ लाइफ पीरियड्स। हाफ लाइफ पीरियड्स, so half life period is equal, we know that T half is equal to 0.693 अपॉन K, ये अपना आया इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अब इनको हम जब कंपेयर करते हैं तो हमारा कंपेयर करने पर ही आपका क्या हो जाएगा, सो T अपॉन T हाफ इज इक्वल टू 6.909 अपॉन K, डिवाइड में ले जाएंगे तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो K अपॉन 0.693 कैंसल। अब T अपॉन T हाफ जब हम इसको डिवाइड करते हैं, बात को समझिएगा, जब हम 6.909 को 0.693 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका 9.96 समथिंग आएगा, जिसको हम 10 अप्रॉक्स
ये लिख सकते हैं। सो T/T½ इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स T इक्वल 10 इंटू T½ तो इसमें जो टाइम लग रहा है ये आपका हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम्स के लिए हाफ ऑफ रिएक्शन का 10 टाइम मल्टीप्लाई होता है। यही हमको प्रूव करना था। फिर से हम एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। सो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस इज अबाउट 10 टाइम देन द रिक्वायर्ड फॉर द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पास हमको प्रूव करना था कि जो 99.9% कंप्लीट होने पर जितना टाइम लगता है वो उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड्स का 10 टाइम होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला T इक्वल 2.303/K log A/A-x रखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया। और हमेशा याद रखेंगे A यानी इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये 100%, और X जो है वो कितना कन्वर्ट कर रहा है, तो ये रिड्यूस कर रहा है यानी 99.9% जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। सो A-x इक्वल 100 माइनस 99.9 दैट मीन्स 0.1। इसको हमने पुटअप किया, देन डेसिमल को रिमूव किया, तो ये आ जाएगा आपका 10⁻³ और ये पावर फ्रंट में आ जाता है। log 10 की वैल्यू होती है 1। सो T इक्वल 2.303/K इंटू 3, सो T इक्वल 6.909/K। अब और हाफ लाइफ पीरियड्स के लिए हम जानते हैं T½ इक्वल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693/K। ये हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में जो फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन करा उसमें हमने प्रूव किया था। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं, या ये बोल सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड से। सो T/T½ इक्वल 6.909/K। रेसिप्रोकल 1 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा K/0.693, K कैंसिल हो गया। देन 6.903 को हमने 0.693 से डिवाइड किया तो ये 9.96 आता है, अप्रॉक्स में हम लेते हैं तो ये आ गया आपका 10। सो T इक्वल 10 टाइम इंटू T½ यही हमको प्रूव करना। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, इजी है, केवल आपको फॉर्मूला बेसिस पे उसको पुटअप करना। ओके, थैंक यू। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया है मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी आपको इसको अपने कॉपी में सेल्फ प्रिपेयर कीजिए, बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन ए रिएक्शन 2A कन्वर्ट टू प्रोडक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। सो कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग द टाइम, मतलब हमको टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना है। तो ये आपका जैसे पहला क्वेश्चन मैंने जो अभी बताया था उस पर ये सेटअप हो जाएगा। यानी सिंपल है कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें 2A रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो A का जो है कॉन्सेंट्रेशन वो डिक्रीज हो रहा है 0.5 मोल से 0.4 मोल पर लीटर में, कितने टाइम में, 10 मिनट्स में। तो हमको इसका रेट ड्यूरिंग द टाइम यानी टाइम इंटरवल कैलकुलेट करना। सेकंड क्वेश्चन बोलता है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 40 मिनट में उसका 100% का 30% जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक होता है। तो उसका हाफ लाइफ पीरियड यानी T½ कैलकुलेट करना है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर्मूले पे सेटअप हो जाएगा। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 60 मिनट, यानी 60 मिनट्स और 1 आवर्स में ये आपका 75% कंप्लीट हो जाता है। सो फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन, तो इसका हाफ लाइफ यानी इसमें भी T½ कैलकुलेट करना है आपको। और फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द 2/3 लाइफ T इक्वल 2/3 2/3 ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन विच द K यानी रेट कांस्टेंट इज गिवन 5.48 into 10⁻⁻14 per second and log 3 value is already given and log 2 value
ऑलरेडी गिवन। तो ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर ही सेटअप हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। ओके गाइस, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स कलीग को शेयर कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो है आपका प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। ओके, थैंक यू।